ओके। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था नेटवर्क कंपोनेंट, राउटर, स्विच, हब एंड ब्रिज, और हमने बूट सीक्वेंस पढ़ा था। बूट सीक्वेंस क्या होता है? इसको आईओएस में टू टाइप के रजिस्ट्री वैल्यू होते हैं, 2102 और 2142। ओके। तो आज हमारा टॉपिक है बूट प्रोसेस। ओके। तो बूट प्रोसेस क्या होता है, और उसके बाद बूट प्रोसेस के बाद हम पढ़ेंगे आईओएस बैकअप एंड लोड। राइट। ठीक है। तो हम आते हैं बूट प्रोसेस। ये हमारा बूट प्रोसेस है। ओके। तो बूट प्रोसेस जैसे कि मान लो आपका कोई राउटर है। ठीक है। राउटर है। जब राउटर जब आपका राउटर रिलोड होता है। ठीक है, ये राउटर है। ओके। ये राउटर है। तो राउटर में हमारा आईओस कैसे आता है? ठीक है, ये सारी चीजें से पोस्ट हो गया, कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर हो गया, फ्लैश। तो इसमें होता क्या है, जब आप राउटर को, ठीक है, राउटर को जब आप पावर ऑन करते हो। ओके। पावर ऑन करते हो, तो पावर ऑन करने के बाद से हमारा क्या होता है, जैसे कि कोई भी सिस्टम है, सपोज मान लो कि सिस्टम है। ओके। ये पीसी है। पीसी को जब आप पावर ऑन करोगे, तो ये जब स्टार्ट होगा तो विंडो का इसमें भी आईओएस होते हैं। तो आईओएस वो कहाँ से लेता है, वो सारी, जैसे कि मान लो आपका बायोस चलता है ना। तो बायोस से ये क्या होगा, बूट होगा। तो बूट स्ट्रैप होता है। बूट स्ट्रैप होता है। बूट स्ट्रैप के थ्रू हमारा आईओएस इसमें आता है, और फिर ये विंडो अप आता है। ओके। तो हमारा जब राउटर ऑन होगा, तो राउटर जब ऑन होगा तो पहला आ गया पोस्ट। पोस्ट का होगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का क्या होता है, जैसे राउटर हमने ऑन किया। ओके। राउटर हमने ऑन किया, राउटर ऑन करने के बाद से ये जब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करेगा पहले, तो ये क्या करेगा, हार्डवेयर चेक करता है। राइट। ये हार्डवेयर भी चेक करता है। ठीक है। उसका से जब हार्डवेयर चेक करेगा, जब सारी चीज चेक करने के बाद देन नेक्स्ट स्टेप पे आता है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर। कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर जो होता है, कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर में क्या होता है, आईओएस फाइंड करता है। तो यहाँ पे आईओएस फाइंड करेगा ये। ठीक है, मेरा आईओएस कहाँ पे है। आईओएस फाइंड करेगा, अगर इसको आईओएस यहाँ पे रनिंग कॉन्फ़िग जो इसका आईओएस इसको मिलता है, तो ये फ्लैश। ठीक है। फ्लैश में आईओएस रन, हमारा जो आईओएस होता है वो कहाँ होता है, फ्लैश में होता है। ओके। तो आईओएस होता है हमारा, वो फ्लैश में होता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके। इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब क्या करेगा, इसको फ्लैश में देखेगा। अगर इसको फ्लैश में नहीं मिलता है ना, अगर फ्लैश में यहाँ से इसको आईओएस मिल गया, देन ये क्या करेगा, आईओएस को लोड करेगा। ओके। अगर सपोज इस फ्लैश में नहीं है, तो हमारा क्या आएगा, टीएफटीपी सर्वर लगा होगा। टीएफटीपी सर्वर में हमारा अगर आईओएस है। ठीक है। सपोज मान लो कि फ्लैश में मेरा आईओएस नहीं है, नया नया एकदम राउटर है, और इस राउटर में कोई आईओएस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमारे राउटर को हम टीएफटीपी सर्वर से कनेक्ट करते हैं। टीएफटीपी सर्वर कनेक्ट होता है, तो टीएफटीपी सर्वर से क्या उठाएगा, मेरा आईओएस। ओके। देन उसके बाद से आईओएस उठाने के बाद से ये क्या करेगा, लोड करेगा। जब ये इसको आईओएस पूरा जब लोड होगा ना, तो आईओएस जब लोड होता है ना, तो लोड होने के बाद से ये ऐसे हैश हैश करके आता है। ओके। ऐसे ये ऐसा लोड होगा। जब लोड हो जाएगा, मेरा आईओएस पूरा लोड हो जाएगा, फिर लोड जब होगा, उसके बाद से ये किस में, जब लोड होगा तो ये किस में होगा, ये होगा रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में। ओके। रनिंग रनिंग कॉन्फ़िग में। रनिंग कॉन्फ़िग क्या होता है, हमारा रैम। रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके। यहाँ पे आपका क्या होगा, ये आपका इससे पहले जो आपका ये जो पोस्ट होगा, ये सारी चीजें, इसके पहले जो हमारा बूट ट्रैप होता है जहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा क्या होता है, रॉम होता है। रॉम होता है, रीड रीड ओवर मेमोरी। फिर जब मेरा आईओएस मेरा रनिंग कॉन्फ़िग में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लोड हो गया मेरा आईओएस। फिर आईओएस लोड होगा, जब आप रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को जब आप सेव करते हो, तो वो कहाँ जाता है, एनवी रैम में। आप यहाँ करते हो ना राइट, कॉन्फ़िगरेशन को जब आप सेव करते हो, तो लोड के बाद ये कहाँ आ जाएगा, मेरा एनवी एनवी रैम में। एनवी रैम मेरा होता है नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी।
तो एनवी रैम में, तो एनवी रैम को हम एक कहते हैं स्टार्टअप कॉन्फ़िग जो होता है मेरा, उसको हम एनवी रैम भी कहते हैं। फिर उसके बाद से मेरा जब मेरा सेटअप मोड में है, ठीक है, अगर नो है तो सेटअप मोड में जाएगा, अगर यस है सेव हो गया तो मेरा किस में जाएगा, लोड स्टार्टअप कॉन्फ़िग। तो लोड अगर सेव होगा तो मेरा किस में जाएगा, लोड स्टार्टअप। तो ये जो स्टार्टअप कॉन्फ़िग होता है इसी को हम कहते हैं एनवी रैम। एनवी रैम को हम जैसे कि मान लो कि एनवी रैम में मेरा जो भी कॉन्फ़िगरेशन पड़ा होता है वो मेरी क्या होती है, पुरानी होती है। जैसे पुरानी इन द सेंस कि सपोज मान लो कि पहले से कोई पासवर्ड इस पे सेव है या कुछ भी इस पे कॉन्फ़िगरेशन है पहले से, जो एग्जिस्टिंग, ठीक है, एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन होती है, कॉन्फ़िग होती है, वो मेरा किस में होता है, वो मेरा एनवी रैम में होता है। और जो न्यू कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है, जो न्यू हम कॉन्फ़िग करते हैं, न्यू कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कुछ भी चीज़ें, वो मेरा कहाँ सेव होता है मेरा, वो रैम में। तो रैम को हम रनिंग कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, ओके। ये रनिंग कॉन्फ़िग होता है, और जो मेरा एनवी रैम होता है हम उसको कहते हैं स्टार्टअप कॉन्फ़िग, ठीक। तो ये प्रोसेस होता है iOS लोड करने का। iOS कैसे होता है, पहले हमारा जो स्टार्ट होगा तो पोस्ट होगा, पोस्ट का होता है पावर ओवर सेल्फ टेस्ट। पावर ओवर सेल्फ टेस्ट में होता है ये, इसमें हार्डवेयर से रिलेटेड सारी चीज़ें ये चेक करेगा। देन उसके बाद से मेरा कॉन्फ़िग, iOS फाइल मेरी कहाँ पे पड़ी है, इसको फाइंड करेगा। जैसे ही iOS फाइल मेरा फ्लैश मेमोरी से फाइंड करेगा, ये मेरा आ जाएगा कहाँ, लोड होगा। फिर उसके बाद से लोड करेगा। iOS लोड जब हो जाएगा, जब iOS लोड होने के बाद से कहाँ आ जाएगा, ये मेरा एनवी रैम में आ जाएगा। फिर मेरी कॉन्फ़िगरेशन से ये होती है। देन इसमें यही पूरा डिटेल्स में यहाँ पे है। जैसे कि ये है राउटर स्टार्टअप सीक्वेंस, ओके। ये जो है बूटस्ट्रैप प्रोग्राम लोडेड फ्रॉम रैम। रैम का क्या है, जैसे कि मान लो कि आपने डेस्कटॉप मैंने बताया था ना, ये पीसी है, पीसी को जब आप ओपन करते हो तो ब्लू कलर की स्क्रीन आती है ना, ब्लू कलर की स्क्रीन आती है ऐसे। वो कहाँ से, हमारा बायोस जो हमारा चलता है ना, वो होते हैं। तो उसको हम, हमारा आता है रोम, रीड ओवर मेमोरी, ओके। उसके बाद से यहाँ पोस्ट, ये पोस्ट है, पोस्ट मेरा था और ऑन पहले तो सेल्फ टेस्ट। हाँ, पोस्ट मेरा था, यहाँ से अब स्टार्ट होता है पोस्ट मेरा, ये पोस्ट मेरा इस, ओके। ये था पोस्ट मेरा, ठीक है। पोस्ट यहाँ से स्टार्ट होता है पोस्ट। अब ये इसका जो है ये है। अब देखो पोस्ट क्या करेगा, बूट ट्रैप करेगा, बूट ट्रैप रनिंग द पोस्ट। पोस्ट क्या करेगा मेरा, पावर ऑन टेस्ट सेल। तो ये मेरा हार्डवेयर से रिलेटेड जो भी होगा वो सब चेक करेगा, समथिंग हार्डवेयर में कोई इश्यू या जो भी होगा ये सब चेक करेगा। देन उसके बाद से क्या करेगा, बूटस्ट्रैप होगा क्या, लोकेटेड iOS इन फ्लैश, iOS को फाइंड करेगा कहाँ से, फ्लैश से, ओके, फ्लैश से। देन उसके बाद क्या करेगा, iOS इज एक्सपेंडेड एंड देन लोडेड इनटू रैम। फिर iOS को फाइंड करेगा, तो iOS को क्या करेगा, एक्सपेंडेड करेगा। तो राउटर में क्या होगा, जब iOS जब लोड करता है ना, तो ऐसे हैश हैश करके चलता है, ऐसे ऐसे, ये हैश ऐसे ऐसे करके चलेगा, ओके। ये जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे लिख देगा कंप्लीट, तो क्या करेगा, iOS को लोड कर दिया कहाँ पे, रैम के अंदर, रैम के अंदर iOS को लोड कर दिया। उसके बाद से वंस iOS इज लोडेड इनटू रैम, ठीक है, जब iOS रैम के अंदर लोड हो जाएगा, इट लुक्स फॉर स्टार्टअप कॉन्फिग एंड एनवी रैम। तो अब क्या करेगा, फिर स्टार्टअप कॉन्फिग मेरे कहाँ सेव होगा, एनवी रैम में, नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी, ओके। यहाँ पे लोड होगा, फिर इफ फाउंड द कॉन्फ़िगरेशन इज लोडेड इनटू रैम, ओके।
यहाँ पे कोई डाउट? अब इसमें जो मेरा रैम होता है, ये याद रखना हमेशा, जो मेरा रैम होता है, रैम को हम कहते हैं रनिंग कॉन्फ़िग। ये रनिंग कॉन्फ़िग होता है। और जो एनवी रैम, ये होता है स्टार्टअप। जहाँ सारी हमारी सेटिंग सेव होंगी। हाँ, रैम से एनवी रैम आने के लिए सपोज ये रैम है मेरा, ये मेरा रैम है, ये मेरा रैम है, और यहाँ तक आने के लिए एनवी रैम हमें क्या करनी पड़ती है, कॉन्फ़िगरेशन हमें सेव करनी पड़ती है। जब हम कॉन्फ़िगरेशन सेव करेंगे तो हम कमांड चलाते हैं क्या, राइट कमांड चलाते हैं। ओके, हम चलाते हैं राइट कमांड। राइट मेमोरी तो हमारा जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, जो भी हमने कुछ चेंजेज या सब कुछ भी किए हैं, वो हमारा किसमें सेव हो जाता है, एनवी रैम के अंदर। राइट, यहाँ पे कोई डाउट? नो सर। ठीक है, ये बूट सीक्वेंस का है, ये हमेशा याद रखना। बूट सीक्वेंस, मेरा बूट सीक्वेंस, पहले बूट सीक्वेंस में मेरा आएगा तो रोम से मेरा क्या करेगा, उसके बाद से पोस्ट पे आएगा। पोस्ट पे आने के बाद से यहाँ पे हार्डवेयर चेक होगा। अब ये क्या करता है, बूट स्ट्रैप से प्रोग्रामिंग क्या करता है, लोड करता है। प्रोग्रामिंग जब लोड करेगा तो रैम के अंदर, ठीक है, फिर उसका से बूट स्ट्रैप रनिंग करेगा तो हार्डवेयर रिलेटेड सारा चेक करेगा। देन उसके बाद से बूट स्ट्रैप लोकेटेड इनटू आईओएस, ये क्या करेगा, फाइंड करेगा कि मेरा आईओएस कहाँ पे है। तो आईओएस कहाँ पे होगा, फ्लैश में होगा। ठीक है, फ्लैश में से iOS को फाइंड करके फिर उसके बाद से iOS इज एक्सपेंडेड एंड देन लोड करेगा किसके अंदर, रैम के अंदर। रनिंग, ये रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है। रैम के अंदर क्या करेगा, लोड करेगा। जब रैम के अंदर जब लोड हो जाएगा देन उसके बाद से इट लुक्स फॉर अ स्टार्टअप कॉन्फ़िग एनवी रैम। ओके, ये सेम चीजें हैं यहाँ पे। पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर फाइंड करेगा iOS कहाँ पे है। iOS कहाँ पे मिलेगा, इसको फ्लैश के अंदर मिलेगा। फ्लैश कैसे हम चेक करते हैं, शो फ्लैश कमांड चलाते हैं तो वहाँ पे हमें iOS मिल जाता है। वहाँ से क्या करेगा, वहाँ से iOS क्या करेगा, अपने अंदर लोड करेगा। जैसे लोड होगा तो एनवी रैम के अंदर आ जाएगा, जहाँ पे हमारी कॉन्फ़िगरेशन सेव होती है। लोड स्टार्टअप कॉन्फ़िग, राइट। सर दोबारा बोलिए, नेटवर्क की वजह से आवाज नहीं आई। ओके, मैं क्या बता रहा था कि मेरा जो iOS होता है, ओके, ये होता है बूट प्रोसेस होता है। बूट प्रोसेस होता है। बूट प्रोसेस मेरा कहाँ कैसे होगा, जैसे मान लो कि आप डेस्कटॉप को ओपन करते हो ना, तो जब डेस्कटॉप को ऑन करते हो तो डेस्कटॉप मेरा पीसी है या लैपटॉप पे कुछ भी ऑन होता है तो पहले क्या होती है, ब्लू कलर की ये आती है ऐसे। ठीक जी। है, ब्लू कलर का डिस्प्ले आता है। फिर उसके बाद से क्या करता है वो, रोम होता है। रोम के अंदर से क्या करेगा, अपना आ, आईएसओ को ढूंढेगा। हाँ आईओएस, वो तो क्या करता है, वो वहां पे क्या चलता है, बायोस चलता है। बायोस चलता है ना। बायोस चलेगा। हाँ, तो बायोस चलेगा। फिर बायोस के बाद से कहाँ आएगा, पावर ओवर सेल्फ टेस्ट। पावर ओवर सेल्फ टेस्ट में आएगा, ये अपना हार्डवेयर से रिलेटेड चेक सारे करेगा। हार्डवेयर। सारे हार्डवेयर से रिलेटेड चेक करेगा। हार्डवेयर में अगर कुछ फॉल्ट वॉल्ट होगा ना तो फिर वो क्या करेगा, iOS को नहीं ढूंढेगा। फिर यहीं पे कुछ इशू आ जाएगा, वो दिखा देता है। देन उसके बाद से एरर जब दे देगा मेरा, सर। जब हाँ, जब मेरा ये पोस्ट मेरा जब कंप्लीट हो जाएगा, देन आता है कहाँ पे, कॉन्फ़िगरेशन रजिस्ट्री। तो कॉन्फ़िगरेशन रजिस्ट्री में क्या करेगा, मेरा iOS। अब iOS चेक करेगा। जब इसको iOS जब चेक करेगा तो iOS मेरा कहाँ आएगा, फ्लैश मेमोरी में पड़ा होगा। फ्लैश में जाएगा तो फ्लैश में से iOS उठाएगा और iOS को क्या करेगा, लोड करेगा। फिर यहाँ पे जब iOS लोड हो जाएगा, तो जब iOS लोड होगा तो ये किस में होगा मेरा, ये होगा मेरा रनिंग कॉन्फ़िग में। रनिंग कॉन्फ़िग होगा, iOS मेरा यहाँ पे लोड होगा। जब iOS लोड होगा देन उसके बाद से मेरा कॉन्फ़िगरेशन सेव होगी। वो मेरी कॉन्फ़िगरेशन किसकी होगी, नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, यहाँ पे जब मेरी कॉन्फ़िगरेशन नहीं सेव होती तो वो मेरा होता है स्टार्टअप मोड में होता है। स्टार्टअप मोड में होता है। देन कॉन्फ़िगरेशन मेरी सेव हो जाती है तो वो मेरा होता है लोड लोड स्टार्टअप स्टार्टअप कॉन्फ़िग में। कॉन्फ़िग। ऐसे सेम टू सेम पीसी के साथ होता है, राउटर के साथ होता है। जब iOS लोड करता है, मैं अभी iOS लोड करूंगा, कॉपी करूंगा, वो मैं दिखाता हूँ। सेम चीजें जो है
यहाँ पे इसका ये डायग्राम है और यहाँ पे इसका है डिस्क्राइब कर रखा है इसमें कि राउटर स्टार्टअप सीक्वेंस क्या होता है, बूटस्ट्रैप होता है, बूटस्ट्रैप प्रोग्रामिंग होता है, लोडेड फ्रॉम रोम, ठीक है। उसके बाद से हमारा होता है पोस्ट। पोस्ट हमारा क्या आता है, हार्डवेयर चेक करता है, हार्डवेयर, ये हार्डवेयर चेक करेगा। देन उसके बाद से आपका आएगा आईओएस फाइंड करेगा, आईओएस फाइंड कहाँ पे हो रहा है। फिर आईओएस जब फाइंड कर लेगा देन उसके बाद से क्या करेगा, उसको लोड करेगा किसके अंदर, रैम के अंदर, रैम के अंदर लोड करेगा। जब रैम के अंदर जब आईओएस लोड हो जाएगा देन उसके बाद से क्या करेगा मेरा ये, इट्स लुक फॉर अ स्टार्टअप कॉन्फ़िग, तो स्टार्टअप कॉन्फ़िग में ये मेरा सेव हो जाएगा। ये फाउंड द कॉन्फ़िगरेशन लोडेड इनटू रैम, तो कॉन्फ़िगरेशन मेरा होगा वो कहाँ से होगा, लोडेड जो होगा वो रैम के अंदर लोड हो जाएगा। ओके। और एक चीज और मैंने बताया था, जैसे कि आपका ये रैम को और एनबी रैम, ये होता है मेरा रनिंग कॉन्फ़िग और ये स्टार्टअप कॉन्फ़िग। ओके। सो बूट सीक्वेंस, बूट प्रोसेस जो होता है वही होता है। बाकी इसका मैं सिस्को पैकेट ट्रेसर पे कैसे बताता हूँ, कैसे कॉपी होगा, कैसे लोड होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा।